प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस सवेरे के समय में मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर हम लोगों के जीवन में भलाई से भी बढ़कर कार्य करने पाए। एक वचन को आपके लिए उत्साहित करने वाला वचन आज का जो भजन संहिता का पत्री 113वें अध्याय और उसके 7वें वाक्य को देखिएगा। भजन संहिता का पत्री 113वें अध्याय और उसका 7वां वाक्य जहाँ पर लिखा हुआ है, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। ये बात हमें परमेश्वर की महानता के बारे में दिखाती है। परमेश्वर हमारा कितना महान है, वो अपने बच्चों के जीवन में किस प्रकार के कार्य कर सकता है, इसके विषय में तो ये भजनकार जो है इस प्रकार के वर्णन को करते हुए आप और हम देखते। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। परमेश्वर सारी बातों को संभव करता है। इस बातों की पूर्ति भी हमें इस वचन के द्वारा मिलती है और होती है। इस बातों को हम समझने पाए। यहाँ पर परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहा है जिसको परमेश्वर अपने काम के लिए, अपने कार्य के लिए या अपने राज्य के लिए किसी को उठाता है तो उसकी पोजीशन या उसका पद को वो कभी देखता नहीं, उसका रहन सहन को वो देखता नहीं, परंतु परमेश्वर जिसको उठाता है उसके हाथ में उसके कार्य को देखते हैं। वो उस व्यक्ति के ऊपर अपने अनुग्रह की बातों को रखता है और उस अनुग्रह की बातों को रखने के द्वारा ही परमेश्वर उसको उठाता है। इसी के लिए भले ही चाहे वो कंगाल हो, भले ही चाहे वो मिट्टी में बैठने वाला क्यों ना हो, उस व्यक्ति को परमेश्वर उस मिट्टी में से उठाता है, क्यों ना वो दरिद्र क्यों ना हो। और कई एक प्रकार के संघर्षों के बीच में, कई एक प्रकार की बातों के बीच में फंसा हुआ कोई व्यक्ति क्यों ना हो, वो उस दरिद्री को उस घूरे में से उठाता है और ऊंचाई की ओर बढ़ाता है। मेरे प्यारों, आज के इस सवेरे के समय में शायद आपकी और मेरी इसी प्रकार की दशा होंगी। शायद हम किसी कंगाली के उस मिट्टी में गिरे होंगे, शायद हम उस दरिद्रता में गिरे होंगे, परंतु परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिए। परमेश्वर हमको वहाँ से उठाकर अच्छी जगह पर, ऊंची जगह पर बिठाने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। वो सामर्थी परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े से बड़े कार्य कर कर हमारे जीवन को एक नई शुरुआत करने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कार्य करने पाए। आज के इस सवेरे के समय में इसी दृष्टिकोण से हम प्रभु को समझने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।